साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नई दिल्ली से अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर आपके पास। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार गैस जो मिक्स है उसकी परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और पीएनजीआरबी ने कई तरह के रिफॉर्म्स पर काम करना शुरू किया। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो परसों जो रेगुलेशंस जारी किए गए थे उसको लेकर कहा जा रहा है कि अगले 1.5 महीने में, यानी कि अगले महीने जो है नया टैरिफ ऑर्डर, नए रेगुलेशन के हिसाब से नया टैरिफ ऑर्डर जारी होगा, जिसमें कि एक बड़ी राहत मिल सकती है उपभोक्ताओं को, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है कंपनियों की वो कम होगी। जोन्स की संख्या जो पहले 3 थी उनको घटा के 2 किया गया है और इससे कहा जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट कंपनियों को कम होगी और ये इनपुट कॉस्ट कम होने का फायदा कंपनियों को भी मिलेगा और साथ साथ उपभोक्ताओं को भी पास ऑन होगा। इस बात की पूरी संभावना है। इसके साथ ही गेल के टैरिफ ऑर्डर को लेकर चर्चा चल रही थी और उस पर कंसल्टेशन ऑलमोस्ट फाइनल है और ये कहा जा रहा है कि नए टैरिफ ऑर्डर के साथ साथ गेल वाला टैरिफ ऑर्डर भी साथ ही आएगा। तो कुल मिलाकर गैस कंपनियों के लिए या फिर गैस बिजनेस में जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी खबर अगले महीने आने वाली है। साथ में अगर पूरे रिफॉर्म्स की बात करें तो जो दूसरा चरण इसका है उस पर यह कहा जा रहा है कि सीजीडी की जो पूरी प्रक्रिया है बिडिंग की, उसमें एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। उसके पीछे वजह यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि पाइपलाइन का नेटवर्क का विस्तार किया जा सके और इस नेटवर्क विस्तार के जरिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और ज्यादा हिस्से तक गैस पहुंच सकेगी। तो ऐसे में कस्टमर को, कंपनीज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, बिजनेस की भी और कस्टमर को अपॉर्चुनिटी होगी सस्ती गैस की अवेलेबिलिटी की। तो एक बड़ा फायदा कंज्यूमर और कंपनी दोनों के लिए जो कि गैस आधारित काम कर रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम में एक और बड़े रिफॉर्म की तैयारी चल रही है, जहां अभी तक हमने देखा था कि गैस को लेकर एक्सचेंज था, जहां गैस एक्सचेंज पर कंपनियां गैस की बिक्री करती थी। अब पूरा जो प्रोडक्ट लाइन है पेट्रोलियम का, उसको लेकर एक एक्सचेंज की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, जहां पे नेफ्था, पेटकोक, इसके साथ ही एटीएफ और बाकी जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री भी एक्सचेंज के जरिए होगी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खरीद और बिक्री की जा सकती है। इसका बेनिफिट जो है ये कस्टमर को हो सकता है, इसके साथ अवेलेबिलिटी इसमें बढ़ेगी, लेकिन ओएमसीज के लिए खबर थोड़ी झटका देने वाली हो सकती है, क्योंकि उनको अपने जो कीमतें हैं वो पहले से बतानी पड़ेंगी और रेगुलेट भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज तभी काम कर सकता है जब कीमतें रेगुलेशन में आएंगी। तो रेगुलेशन में आने के बाद इसका एक झटका उन ओएमसीज को लग सकता है। जी सर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे नए गैस ऑर्डर पर, गैस के ऊपर जो प्राइसिंग पर ऑर्डर आया, उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर। गैस सस्ती होगी तो वो सस्ती गैस या तो वो उपभोक्ता दे पाएंगे या अपने मार्जिन्स बढ़ाने में